जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसे फंडे सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वगैरह कुछ लिए हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना है और उनको सही लगाना है। और इसमें केवल सही नहीं लगाना है, इसमें बस पहचानना है और सारे कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा वीडियो यहां पर बनाया है। तो छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, तो देखना, इसको ध्यान से और समझना है। ठीक है, तो आइए यहां पर स्टार्ट करें हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, बेसिक इंग्लिश फॉर पटवारी, एसएससी और एमपीएसआई, इनके लिए यहां पर ये वीडियो है। इसके अलावा रेलवे में जिसमें भी इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, मतलब आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला वाला, सबसे पहले क्या दिया है इसको समझें, और यहां पर ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ये बताना है। ठीक है, देखो, द डॉक्टर एंड सेक्रेटरी वर देयर। ठीक, मतलब एक डॉक्टर और सेक्रेटरी वहां पर थे, ऐसा बोला है इसमें। ठीक, तो अब यहां पर ये जो सेंटेंस है अभी फिलहाल देखें तो ये सेंटेंस कैसा है, तो एकदम ये सही है या फिर गलत है। देखो तो ये वाला सेंटेंस कैसा है, तो ये वाला सेंटेंस एकदम क्या है, गलत है। क्यों गलत क्यों है, तो ये देखो, अब यहां पर क्या बोला है कि यहां पर द लगा है और द केवल एक बार लगा हुआ है। ठीक है, एक बार लगा हुआ है द, इसका मतलब ये है कि यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही। ठीक है, एक व्यक्ति की बात हो रही, क्लियर है। तो यहां पर द डॉक्टर एंड सेक्रेटरी वर देयर। ठीक, तो यहां पर एक ही व्यक्ति है जो डॉक्टर भी है और सेक्रेटरी भी है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही। ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से एंड से जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो और उसके आगे द का इस्तेमाल हुआ हो, इसका मतलब ये समझ लेना है कि ये जो है ये पूरा क्या है, ये एक ही है, मतलब ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। पहचान में आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इधर फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर यहां पर ये है जो वर है, ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, तो यहां पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा यहां पर। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ। तो यहां पर प्लूरल वर्ब वर आया, इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। तो अगला सेंटेंस पढ़ ले ध्यान से, यहां पर द डॉक्टर एंड सेक्रेटरी वर, ये वाज देयर। ठीक है, एक डॉक्टर और सेक्रेटरी वहां पर थे, क्लियर है। तो ये, तो अब यहां पर ये जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, पूरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में जो आने वाला वर्ब है ये कौन सा है, तो ये भी सिंगुलर वर्ब है। कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। कभी कभी प्लूरल आता है किसी कंडीशन में, वो आपको बताई मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये एकदम क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ। अब ये सही है तो आगे बढ़े। तो आगे यहां पर तीसरे वाले पे आ जाए। इसमें बोला है माई ब्रदर एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, मतलब मेरे ब्रदर और गार्जियन मुझसे मिलने के लिए आए। ठीक है, आ रहे हैं या फिर आए हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे दो बातें हुई, एक तो ब्रदर की बात हुई, दूसरा गार्जियन की बात हुई। ठीक, तो ब्रदर और गार्जियन ये एक ही व्यक्ति है या फिर अलग अलग व्यक्ति है, ये आपको पहचानना है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो यहां पर देखो माई ब्रदर एंड गार्जियन। ठीक है, यहां पर किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, यदि यहां पे कोई आर्टिकल आ जाता तो फिर यहां पर क्या होता है, ये दोनों अलग होते। लेकिन अभी फिलहाल में क्या है, फिलहाल में ये एक ही है। ठीक है, फिलहाल में ये एक ही है, मतलब ये जो है पूरा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से ये है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आने वाला जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। इसका मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब है ये वाला, राइट। तो ये वाला सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस एकदम कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, कैसा है, करेक्ट है, तो ये राइट। अब इसके बाद अब सेम टू सेम ऐसा कैसा यहां पर मैंने लिखा है, तो अब ये वाला जब करेक्ट है तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो थोड़ा सा यहां पे। तो यहां पे क्या बोला है, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन। ठीक है, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई और मेरे गार्जियन दोनों अलग अलग है। एक तो भाई है और दूसरा कौन है, गार्जियन है। तो भाई और गार्जियन हैज कम टू सी मी, मुझसे मिलने आए। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये सब्जेक्ट अलग हो गया, क्योंकि माई का इस्तेमाल यहां इसके लिए अलग हुआ है और माई का इस्तेमाल यहां पर ही गार्जियन के लिए भी अलग हुआ है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो सिंगुलर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये है और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पे, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। दोनों को मिला दे, एक से अधिक है, मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल के साथ में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, तो आपको पता है क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहां पर क्या लगा है, यहां पे हेज लगा, और हेज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर की जगह यदि हमको यहां पर प्लूरल लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हेज का सेकंड फॉर्म, मतलब अगला फॉर्म प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगा, हेव आएगा। क्या आएगा, हेव। तो यहां पर लगा लें हेव। ठीक,
हैव, ये तो अब यहां पर प्लूरल फॉर्म हुआ, राइट। तो इधर भी प्लूरल उधर भी प्लूरल, दोनों क्या है प्लूरल। तो अब ये सेंटेंस क्या हुआ, अब सही हुआ, पहले गलत था। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पे देखिए, अ सिंगर एंड अ डांसर, अ सिंगर एंड अ डांसर हैज कम, एक सिंगर और एक डांसर आए, ठीक है, ये आए। तो इस तरीके से यहां पे एक सिंगर है और एक डांसर है, तो सिंगर और डांसर दोनों अलग अलग है। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल अलग अलग हुआ है, दोनों के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल अलग अलग हुआ है। समझ लेना, जब भी दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता, वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हो सकता फिर, ठीक है, फिर वो प्लूरल है, ठीक। और एक ही आर्टिकल का यदि इस्तेमाल हुआ है, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई है, तो फिर वो सिंगुलर हो जाएगा, जैसे पहले वाले जैसा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये और ये दोनों अलग है, तो ये दोनों क्या है, इस पूरे को ले लें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, दो है। और इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, तो प्लूरल आएगा। तो यहां पर हैज क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसको हटाओ यहां पे और यहां पे क्या लगाओ, प्लूरल लगाओ। तो यहां पे लगा लो हैव, तो हैव क्या है, प्लूरल है। तो इस तरीके से प्लूरल वर्ब ये हो गया। क्लियर। अब इसके बाद फिर अगला बढ़े, आगे बढ़े और यहां पे देखें छठवा, छठवे में क्या लिखा है, तो ध्यान से एक बार पढ़ लें इसको। तो इसमें यहां पर दिया हुआ है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज रनिंग, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज रनिंग। तो क्या यहां पर दो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, देख लो यहां पे केवल एक ही बार आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक ही बार। इसका मतलब क्या है कि जो गाय है वो एक ही है, बस ये एक ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर की गाय है, लेकिन गाय एक ही है, ठीक है। बहुत सारी गाय रहती है ऐसे जिसका कलर कभी लाल होता है, थोड़ा बहुत भूरा होता है, इस तरीके से अलग अलग होता है। तो एक ही गाय है लेकिन उसका कलर कैसा है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ठीक है, वो दौड़ रही है। तो यहां पर ये सिंपल है कि यहां पर वॉज लगा, ये एकदम सही लगा है, गलत नहीं है, ठीक है, एकदम सही है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे वॉज है, लेकिन यदि मैं यहां पर अ लगा दूं, यहां पर अ लगा दूं, तो फिर यहां पर वॉज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहां पे वर, फिर क्या आएगा, वर आएगा। तो ऐसे पहचानना है आपको और अपने सेंटेंस को एकदम करेक्ट करना है। एग्जाम में यही चीजें आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि ये चीजें आपको पता नहीं है तो आपका सेंटेंस समझने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं पाएंगे। वो सेंटेंस ठीक लगाएंगे, गलत लगा देंगे, राइट। तो इस तरीके से गलत नहीं लगाना है, एकदम सही लगाना है। उसके लिए इसको ध्यान से समझना है और लिख लेना अपनी कॉपी में, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो वीडियो है छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो उसको फिर से रिवाइज करें, फिर से एक बार देख लें, 100% आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक बार लाइक जरूर कर देना है, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।